जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। एज यूजुअल ये हमारा होगा DI यानी डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या किया था, एक टेबुलर फॉर्मेट समझा था, एक टेबल के फॉर्म में जो क्वेश्चन आता है उसे समझा था। जिस बच्चे ने वो नहीं देखा है वो जा करके देख सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। टेबुलर और दोनों जो ग्राफ वाले हैं इन्हें मिला के 20 नंबर का आने वाला है आपके PT यानी कि UP SSC PT। तो यहाँ से आप कवर करेंगे, पूरे 20 में से 20 नंबर आपको मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं अपना सेशन विद दिस क्वेश्चन। तो देखो भाई, ये है सवाल। ठीक, अब सवाल जो बनते हैं, बेसिक से सवाल जो बनते हैं ग्राफ से, उसको हम यहाँ पे करेंगे डिस्कस। देखो, सबसे पहले तो आपने ना क्वेश्चन को पढ़ लेना है, क्योंकि इसी के बेस पे आने वाले 4 से 5 सवाल होते हैं। ठीक, देखो दिया गया लाइन ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन चार्ट लगातार 3 वर्षों 2014, 15 और 16 के दौरान 6 अलग अलग शहरों, अब ये 6 शहर दे दिए, कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची, पुणे और गया के 6 स्टोर से जूतों की बिक्री, जो बिक्री है ना वो हजारों में है, दिखाता है। ठीक, अब जैसे ये है कि कोलकाता में जो है दो, देखो ये जो नीले वाली लाइन है ये ऐसे आपको मिलेगा वहां पे। देखो जैसे ये तो कलर कोडिंग होगी, वो बाजीबार क्या कर देगा, इसकी जगह एक ऐसे डिब्बा सा बना देगा। ठीक है, उसमें 2-3 लाइन खींच देगा, इसकी जगह एक डिब्बा बना देगा, इसमें ऐसे ये गोला बना दिया एक इसने, इसकी जगह डिब्बा बना दिया, इसने खाली छोड़ दिया। इसका मतलब है ये 2016 का, ये 15 का है। और ऐसे लाइन से भी आते हैं। तो देखो ये जो नीली वाली लाइन है किसकी है, 2014 की। इसका मतलब कोलकाता में 2014 में 120 ये बिके हैं जूते, 120 जूते यहाँ पे बिके हैं। पटना में 2014 में 80 जूते बिके हैं। ठीक है, धनबाद में 2014 में कितने, 140 जूते बिके हैं। तो ये ऐसे एक ग्राफ है, आपको ये पढ़ना आ गया ना। अगर कोई आपसे पूछे बताओ 2016 में गया में कितने जूते बिके, तो सबसे पहले मैं देखूंगा भाई गया 2016 जो है ना वो हरी लाइन है, हरी लाइन, हरी पे आ गए हम। 2016 में कह रहा है गया ये रहा, गया ये रहा। 2016 में कह रहा है तो गया में कितने बिके हैं, आप कह दो कि 210 बिके होंगे। समझ में आ गई ना बात आपकी। 2015 में गया में कितने बिके होंगे, 60, 160 बिके होंगे। 70 बिके होंगे 2014 में। तो ये पढ़ने का तरीका होता है, ये लाइन ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ। समझ पा रहे हैं, लाइन की फॉर्मेट में यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो आगे समझो मेरी थोड़ी सी बात। इसी के ऊपर डायरेक्ट सवाल आपसे बनेंगे, डायरेक्ट सवाल आपसे इसी के ऊपर बनने वाले हैं। ठीक, अच्छा क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज देखते हैं। देखो ये यहां इसने लिखा है पुणे, ठीक, और ये यहाँ आसनसोल लिख रखा है, तो इसकी जगह पुणे लिख लेना, क्योंकि सवाल में आसनसोल नहीं है, ये पुणे है भाई, ये पुणे का डेटा है। ठीक है ना, अब चलते हैं हम अगले सवाल पे। ठीक है भाई, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पे ना दूसरे शहर का नाम लिखा था, लेकिन मैंने क्वेश्चन में दूसरा दिया हुआ था, तो इसका मैं ठीक कर दिया ये सवाल। ये पुणे है, पुणे। ठीक, यहाँ लिख दिया मैंने पुणे। सवाल पढ़ लेते हैं। देखो 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का, 3 वर्षों के लिए पुणे स्टोर की कुल बिक्री के अनुपात कितना है। देखो भाई इसने कहा है जी पटना जो है ना, पटना उसके जो तीनों वर्ष हैं उसकी बिक्री का, और पुणे जो है उसके तीनों वर्ष जो है उसकी बिक्री का अनुपात बताना है। देखो पटना में 2014 में कितने बिके, 80। 15 में कितने बिके, 120। 16 में कितने बिके, 140। इन्हें जोड़ लो, 120 और 80 कितने हो गए, 200 और 140। तो आप कह दोगे कि पटना में तीनों साल में मिला के बिके हैं 340। ठीक है, कितने बिके हैं, 340 बिके हैं। पुणे में पूछना चाह रहा है वो, तो यहां भी इन्हें जोड़ लेंगे हम। जैसे ये 150 और ये है ना, सारे जोड़ लो इन्हें, 200 और 400, 500, 580, 580, 590 और 50 कितना हो गया भाई, ये हो गया 640। 640 गुणा भाग कर लो, 0 से 0 खत्म। इसे काटेंगे 17 दूनी 34, 2 से भाग कर रहा हूं भाई। इसे काटेंगे 32। इसके अलावा भी कट रहा है क्या, नहीं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है आंसर। समझ गए, बस इतनी सी बात पूछता है, बहुत ही आसान चैप्टर है, आप ये समझ के चलो ये वाला। ठीक है भाई, पटना वाले जोड़े, पुणे वाले जोड़ दिए और आंसर आ गया सीधा सीधा सा। समझ गए बात को। ठीक है,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, गया स्टोर और पटना स्टोर पर एक साथ तीनों वर्षों के लिए कैंपस के जूते कैंपस के जूतों की बिक्री की कुल संख्या धनबाद स्टोर और रांची स्टोर की कुल बिक्री का तीनों वर्षों के लिए कुल बिक्री का कितने प्रतिशत। देखो जैसे इसने कह दिया ना कैंपस, पर कहीं भी सवाल में कैंपस नामक है नहीं, जूतों की ब्रांड नहीं दी हुई है, यहाँ पे जूते ही दिए हैं उसने। तो हम ये समझेंगे कि गया और पटना स्टोर पे एक साथ तीनों वर्ष में कितने बिके हैं, हम ये देख रहे हैं। गया कहाँ पे, गया कहाँ पे, गया ये रहा और पटना है ये रहा, ठीक है नहीं, पटना ये रहा, जोड़ लो कितना हो गया ये 200 340 340 तो हो गया जी पटना का टोटल। गया का देख लो 200 300 360 370 और 370 में 70 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा ये 440। दोनों का टोटल हो गया आप कह दोगे 780, दोनों का टोटल हो गया 780। टोटल कर लिया जी, यहां तक हमारा सवाल खत्म हुआ। आगे देखो कि जूतों की बिक्री की कुल संख्या धनबाद और रांची के कुल बिक्री का 3 वर्षों में कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। धनबाद और रांची के प्रतिशत के बताना है। धनबाद कहाँ है, ये रहा धनबाद। धनबाद के जोड़ लो भैया सारे के सारे, धनबाद के टोटल कर लो कितना बैठ जाएगा। देखो 200 300 400 490 और 30 कितना हो गया 520 और 40, ये हो गया जी 560। धनबाद का कितना आ गया 560। धनबाद के साथ कौन सा स्टोर दिया है, रांची, रांची को कह रहा है, ये रहा रांची, ऊपर से नीचे तक देख लो 200 300 380 और 60 440 440 और 90 कितना हो गया जी 530। जोड़ दो 6 3 9 10। अब देखो इसने क्या कहा है कि ये जो पहले आपने जोड़ा है ना गया और पटना का, ये इसका कितने प्रतिशत है ये बताना है। यानी कि 780 1090 का कितने प्रतिशत है ये हमें बताना है। यहां से समझ पा रहे हो आप बात में क्या कहना चाहता हूं। 780 1090 का कितने प्रतिशत है और वही बस हम निकालने वाले हैं। ठीक है जी, चलो स्टार्ट कर देते हैं भैया अपनी गुणा भाग। ठीक है, ये देखो किसी से कट रहा है क्या, ये 9 और 1 10 10 आ रहा है, 7 नहीं 3 चला जाएगा, नहीं कट रहा, तो हम तो डायरेक्ट ही भाग करेंगे। अब तो 7800 भाग 109 109। देखो अगर मैं 7 बार पढ़ा ही चलूंगा 109 को 7 बार गुणा करूंगा तो ये बैठ जाएगा 763। 7 बार जब मैं चला तो 763 बैठ गया और बच कितना गया, तो आप कह दोगे जी 17 बच गया। 17 और 1 जीरो और लगा दी 170, यानी एक बार और चलेगा। 170 में से 109 गए, कितना बच गया 61 पॉइंट लगा दिया हमने। 610 बच गया, 610 हो गया और 109 को लगभग कितने बार गुणा करना पड़ेगा, 5 बार आएगा। ये 71.5 आ रहा है जी मेरा गुणा भाग करके। 71.5% होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑप्शन ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये 71.55 लिख रहा है, यही आंसर है जी आपका। 71.55 लिख रहा है। देखो मैंने यहाँ ना सीधा गुणा भाग करके देखा है, इसको इससे भाग करना है, आप भी देख सकते हो। 109 से डायरेक्ट ही भाग करके देख रहा हूं मैं, मेरा बैठा था 71.5, 71.55 उत्तर दिया हुआ है, यही आंसर है इसका। समझ पाए ना आप बात। देखो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको समझने वाली बात है। उसने पहले तो ये बोल दिया कि जी आप ना इनको जोड़ लो, पहले जिसका प्रतिशत पूछा है ना वो बता दिया, ठीक है ना, जिसका प्रतिशत पूछा है वो हमने बता दिया, बस सिंपल सी बात इसमें ये है। देखो ये सवाल देखो, 2014 के कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर कैंपस के जूतों की औसत बिक्री का कितने प्रतिशत, पहले तो ये देख लो भाई इनकी औसत बिक्री कितनी है तीनों स्टोरों की, कोलकाता, पटना और धनबाद। ठीक है, तीन ही बोल रहा है ना, और कौन से वर्ष के बोल रहा है 2014। देखो 2014 में इसका कितना है 120, ये कितना हो गया 80 और ये कितना हो गया 140, टोटल कितना हो गया आप ये बोल दोगे, ये हो गया जी 340। और इनका औसत निकालना है, ये तीन स्टोरों का है ना, तो औसत हो गया जी 340/3। इसे डिवाइड मत करने लग जाना कभी, यही पॉइंटों में फंस जाओ। ठीक है, डिवाइड नहीं करना है यहाँ पे, बस हमने इतना पढ़ लिया उतना ठीक है। औसत बिक्री का
कितने प्रतिशत 2015 में रांची स्टोर, पुणे स्टोर और गया स्टोर पर कैंपस के जूतों की बिक्री का औसत बिक्री है? देखो अब जो ये तीन बच गए ना, इनका लेना है 2015, 80, 180, 150 और 160। ये कितना हो गया भाई? 310, 410, 490 हो गया। 490 इनकी औसत बिक्री कितनी है? 3 भाग 3 कर दिया ना औसत निकालने के लिए। सवाल ये पूछ रहा है, ये जो भाई साहब है ना, ये जो मुख्य प्राणी है, ये इसका कितने प्रतिशत है, बस ये बताना है जी आपको। तो आप कह दोगे तो बड़ी आसान सी बात है, 340 भाग 3 भाग 490 भाग 3, ठीक है, और 100 से गुणा कर दी, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। 3 से 3 खत्म, 0 से 0 खत्म। इस बात को हम लिख सकते हैं 34, इस बात को लिख सकते हैं 34/49 गुणा 100। और जब आप गुणा भाग करोगे ना, इसकी जब आप गुणा भाग करोगे तो आएगा 69.38, 69.38। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन एक बार रीचेक करा था, तो 69.38 इसका सही उत्तर है। समझ आ गई बात आपके? आप इसको एक बार करके देखना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, ठीक है। तो 69.38 यहाँ पे इसका आंसर होगा। आगे देखो, और आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल वीडियो को आप करेंगे लाइक, शेयर, और चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब। ठीक बात है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा टाइम इस पर नहीं देना हमें। वर्ष 2014 में सभी दुकानों के कैंपस जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2015 में सभी स्टोरों के कैंपस जूतों की औसत बिक्री में अनुपात। ये कह रहा है कि 2014 में आपने पांचों स्टोरों में मिला के जितने जूते बेचे हैं ना, उनका औसत, और 2015 में उनका औसत मुझे बता दो। तो 14 वाले जोड़ लें पहले, 120 और 80 कितना हो गया भाई महापुरुषों? 200। 140 जोड़ा 340, 90 जोड़ा 430, और 70 जोड़ा तो कितना हो गया जी? 500। कितना हो गया जी? 500। कहीं गलती ना करियो, आप ध्यान देते रहना, ठीक है। 500 हो गया मेरे हिसाब से। एक बार में बस जल्दी फटाफट रीचेक कर लेता हूँ, क्योंकि गड़बड़ी हो जाएगी फिर क्वेश्चन में दिक्कत होने जाती है। आप तमीज में करना थोड़ा सा कैलकुलेशन। अच्छा देखो, ये दिक्कत हो गई थी ना, ये हमने सारे जोड़े। स्टोर कितने थे? ये स्टोर हैं जी 6, ये पुणे है। मैं फिर से बता दूं, ये मैं पीछे से सही करते हुए आ रहा हूँ। ये 150 जोड़ना भूल गए हम, ये वाला है ना। तो आप इसको कर दो, रब करके करते हैं इसको रब करके करते हैं। इस बार ऐसी छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से। ये ले लेते हैं हम पेन। ये 650 हो गया जी। कितना हो गया? 650। इसका औसत जब हम निकालेंगे किससे डिवाइड करेंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 स्टोर हैं ये, तो 6। हालांकि डिवाइड करना नहीं है, कभी शुरू हो जाओ, बस लिख दिया हमने। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी, पर मुझे बताना पड़ता है आप लोगों को। अब ये कह रहे हैं 2015 से लेना है अनुपात, 2015 से लेना है अनुपात। तो 2015 में जोड़ना शुरू करो। ये कितना हो गया जी? 250 प्लस, अब 2015 वाला ये है 120, कितना हो गया? 370, ठीक है। अब 2015 वाला, जहां जहां 2015 की लाइन है ना, उसको ध्यान रखना। ये कितना है? 230, यानी 370 में 230 जोड़ा, कितना हो गया? 600। फिर यहां आ जाओ 180, इसमें 180 जोड़ूंगा तो कितना हो गया? 780। फिर आ जाओ 210, इसमें 210 जोड़ा तो कितना हो गया? 990। और फिर लास्ट में बच गया ये 160, 160 और जोड़ दिया, और ये टोटल हो गया जी हमारा 1150 भाग 6। 1150 भाग 6 गुणा भाग करके देख लेते हैं। 6 से 6 खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 से कर लो। 5 ही कम 5, 5 तिया 15, अनुपात लगाया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है जी। कितना आ गया? 13-23 आ रहा है, 13-23। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया आपका 13-23, ठीक है ना। कुछ नहीं करना था भाई, 2014 का जोड़ के रेशो वो कह रहा था, वो औसत निकाल लो। 6 लिख दिया, गुणा भाग नहीं करी। फिर इधर का अनुपात कह रहा था वो 2015 का निकाल लो, औसत निकाल लो। अब मैं आपको बताता हूँ, ये भाग 6 आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी बात अनुपात में चलती है ना, तो ये कट जाता है आपस में। इसी वजह से अनुपात करने की जरूरत नहीं है।
समझ गए बात आप? ठीक है, अब चलते हैं सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। 3 वर्षों के लिए स्टोर कोलकाता, स्टोर पटना और स्टोर रांची के कैंपस के जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है? ये तो कुछ नहीं कह रहा, 3 वर्षों में कह रहा है। 3 वर्षों भाई साहब आपने कोलकाता जोड़ लेनी है, उसके बाद क्या कहा इसने, आपने पटना जोड़ लेना है, उसके बाद क्या कहा, आपने रांची जोड़ लेना है, ये रांची। ठीक है, इन 3 को जोड़ के बताना है संख्या कितनी होगी, तो बस जोड़ना ही है जी, जोड़ लो। 280 और 120 कितना हो गया, 400। 400 और 200 600, 650 आ गया पहले से। यहां जोड़ेंगे अब दूसरे वाला, ये कितना हो गया, 200 340 आ गया दूसरे से। ये कितना हो गया, 260 360 और 80 440 530 हो गया जी। 5 4 9 3 12, 1 6 और 4 10 और 5 15, 1520। यही कह रहा है वो, टोटल करके बता दो इसका कितना आने वाला है। तो टोटल करके कितना आया, 1520, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो अगली वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलेगी। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।